एवरीवन, माय नेम इज सुरभि श्री और आप देख रहे हैं मेरे चैनल जॉब टॉक विद सुरभि। ये जो चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ जॉब का इंफॉर्मेशंस, जॉब अलर्ट, कौन कौन सी जॉब्स आई है, प्राइवेट जॉब, सरकारी जॉब, तो इसकी इंफॉर्मेशंस आपको इस चैनल पे मिलेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और सब्सक्राइब करिए। आज मैं बात करने वाली हूँ जो जॉब वैकेंसी है, भारतीय वायुसेना में जो है वो जॉब वैकेंसी आई है, तो उसके लिए मैं आपको सारा डिटेल्स जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी एफकैट। इसका जो डिटेल्स है वो आपको मैं सारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसके लिंक से क्लिक करके और फिर उस एग्जामिनेशंस फॉर्म को भर देना। ये जो एयरफोर्स कॉमन एडमिशन जिसको हम एफकैट भी बोलते हैं, ये भारतीय वायुसेना जो है ना साल में 2 बार आपको एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराती है। एक फैब में होता है और एक अगस्त में होता है, और हर साल 2 ईयर के बाद इसके फॉर्म निकलते हैं। तो इसका जो आपको मैं बता दूं, 26 मई 2021 को इनका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था कि 1 जून से लेकर 1 जून 2021 से लेकर 30 जून 2021 तक फॉर्म की डेट है। तो आप लोग प्लीज़ जाएं और इस फॉर्म को भरें। इसको 12 पास आउट और ग्रेजुएशन, जो अंडर ग्रेजुएशन है लास्ट ईयर में भी है, वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा ना, वो मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो 150 के होंगे, और जो क्वेश्चन होंगे वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो ये जो होता है इस एफकेट एग्जामिनेशंस में होता है। अब मैं आपको बता दूं, जो इसके एग्ज़ाम है उसका फाइनल कुछ डेट नहीं आया है, बट अगस्त 21 तक ऐसा नोटिफिकेशंस है कि 21 अगस्त या 2nd या 3rd वीक में वो एग्जामिनेशंस लेंगे। तो आप उसके लिए जो है प्रिपरेशन जो है आप अच्छे से कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि इसका सिलेबस, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो एफकैट जो एग्जामिनेशन है उसके लिए आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज जो होगा वो आपको पूछा जाएगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश, रीजनिंग और मिलिट्री। ध्यान से गाइज, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट जो होंगे वो आप प्रैक्टिस करना, तो वो इस एग्जामिनेशंस के लिए आपको रेडी रखना होगा। और जो क्वेश्चन होंगे आपको हिस्ट्री से आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, इन्वायरमेंट से आएंगे, डिफेंस, पॉलिटिक्स, सिविक्स, ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस का आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, ये सारे जो क्वेश्चन हैं वो पूछे जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि जनरल अवेयरनेस में जो सेक्शन आएगा उसमें क्या क्या आपको बता रही हूँ मैं। इसमें हिस्ट्री, जैसे कि मैंने बोला, जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी से आएंगे, सिविक्स से आएंगे, पॉलिटिक्स से आएंगे, करंट अफेयर्स से आएंगे, इन्वायरमेंट, बेसिक साइंस, डिफेंस, आर्ट, कल्चर एंड स्पोर्ट्स से आएंगे। इंग्लिश में आप कॉम्प्रहेंशन पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। एरर डिटेक्शन भी आता है गाइज, सेंटेंस कंप्लीटेशन, फीलिंग इज वन ऑफ करेक्ट वर्ड, साइनोनिम्स, एंटीनोम्स, टेस्टिंग ऑफ आइडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस एग्जामिनेशंस में पूछी जाएंगी। तो आप इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी कर लेना। न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो पूछा जाएगा वो आपको डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारी चीज़ें जो है इसमें पूछी जाएगी। ट्रेन, बोर्ड, स्टीम, ये जो आप एग्जामिनेशंस के लिए होता है वो आप दोगे इसको। रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा, इसमें आपका वर्बल स्किल्स है, एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, सेट बेस्ड ऑन अरेंजमेंट्स है, मिसिंग कैरेक्टर है, ये सबसे जो है ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ने की ज़रूरत है। और अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ कि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कितना है। नोटिफिकेशन आई है कि 334 वैकेंसीज जो हैं वो इसमें है। 300 वैकेंसी जो है वो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें 3 तरीके का जॉब होगा। एफकैट है ना, इसके बारे में आपको बता दूं कि इसका जो भी फ्लाइंग ब्रांच है उसके लिए जो आपकी एज है वो 23 होनी चाहिए, और किसी भी मान्यता प्राप्त से आप नॉर्मल 12 पास आउट, और सभी सब्जेक्ट में आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। ये चीज़ें इसमें दी हुई है। टेक्निकल ब्रांचेस जो है उसमें आपकी जो उम्र है वो 18 से लेकर 28 साल तक होनी चाहिए, तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस जो है ग्रेजुएशन के लिए, उसके
उसके लिए आपका 20 से 23 साल के बीच में होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 20 से 25 साल होना चाहिए। तो ये जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका, आप गाइज अच्छे से चेक कर लेना। मैंने सिलेबस भी बता दिया आपको, फॉर्म का डेट भी बता दिया, एग्जामिनेशंस भी बता दिया। तो आप इस वीडियोस को अच्छे से देख लेना। मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से इस फॉर्म को, एफकैट को अप्लाई कर ले। और इसमें जो है 12 पास आउट के लिए मैं बताना चाहूँगी, जो मैथ और फिजिक्स है ना उसमें आपका 50% होना चाहिए। जो 12 पास आउट हैं उनके लिए, जो अपना ग्रेजुएशन जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है उनके लिए, या उन्होंने बीटेक किया हुआ है, कोई भी स्ट्रीम, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया, कॉमर्स हो गया, कोई भी स्ट्रीम वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। और किसी भी यूनिवर्सिटी जो होगा, जो ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी होगा, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होगा, उसमें 60% आपको होने चाहिए। ठीक है गाइज, 60% होने चाहिए। जो एफकेट है उसमें परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम एटलीस्ट 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। और हाँ, वो मैरिड नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो अनमैरिड होनी चाहिए, मैरिड नहीं होनी चाहिए। अब इनका जो पूरी तरीके का जो एग्जामिनेशंस होता है ये तो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले क्या होता है ना कि पूरी तरफ से ये जो आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद जो ऑफिसर्स जो ग्रेड के होंगे वो इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट होगा, फिर पिक्चर परसेप्शन होगा, डिस्कशन टेस्ट होगा, ग्रुप टेस्ट होगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। ये सारे जो टेस्ट होते हैं ये अप्लाई होगा। फिर उसके बाद इंटरव्यू पे, ये आपका जो इंटरव्यू होगा उसमें ये सारा कुछ होगा। तो अभी इंटरव्यू तो दूर है गाइस, पहले आप फॉर्म फिलअप करो। 30 जून तक लास्ट डेट है और 1 जून से जो है वो डेट स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी जो है। एफकेट की सैलरी की, तो एफकेट की सैलरी की बात करूँ तो जो फ्लाइंग ब्रांच है ना उसके लिए जो आपकी सैलरी होगी, वो आपकी जो सैलरी होगी एनुअल पैकेज की मैं बात करूँ तो 8 से 10 लाख होगी फ्लाइंग ब्रांच के लिए। ग्राउंड ड्यूटी का जो टेक्निकल है उसके लिए जो आपकी एनुअल पैकेज होगी वो होगी 7 से 9 लाख अराउंड। ग्राउंड ड्यूटी जो नॉन टेक्निकल है उनके लिए भी आपकी जो एनुअल पैकेज होगी वो 7 से 9 लाख के लिए अराउंड जाएगी। अगर मैं सैलरी पर मंथ की बात करूँ तो जो फ्लाइंग ब्रांच में जो सेलेक्ट होंगे उनकी जो सैलरी होगी वो होगी 85,372, 85,372। ग्राउंड ड्यूटी की मैं बात करूँ, टेक्निकल जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उनका जो सैलरी होगा वो 74,872 हो जाएगा, यानी 74,872 रुपये आपके होंगे। ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल ब्रांच की जो सैलरी होगी ना वो 71,872 रुपये होंगे। तो गाइज प्लीज जाओ जल्दी से फॉर्म फिलअप करो और आई होप कि आप लोग उसमें सेलेक्ट होगी। और आपकी जो सैलरी मैंने सारी कुछ बता दी, तो एग्जाम की प्रिपरेशन करो और जाओ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना, मैं लिंक दे दूंगी उसका, आप वहां से फॉर्म जो है वो अप्लाई कर लेना। और भी अगर कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको जो नेक्स्ट कोई और वैकेंसीज आएगी जो जून के मंथ में होगी मैं आपको बता दूंगी वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जो भी अभी 21 से 28 साल के बीच में है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट जो है वो आपको अलग अलग बता दिया है मैंने, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मिलती हूँ गाइज आपको दूसरे वीडियो में। तब तक आप इस फॉर्म को भरना और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस, और अच्छे से तैयारी करना एग्जामिनेशंस की। कोई और अगर क्वेश्चन मन में हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ लेना और कमेंट ज़रूर करना। तो अब कोई और अगर अलर्ट आता है जॉब नोटिफिकेशंस का तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइज।